दुनिया में तुम लोगों ने सभी क्रिएटर्स के कभी ना कभी फैन पेजेस तो देखे ही होंगे। किसी सेलिब्रिटी या अपने कोई फेवरेट यूट्यूबर के फैन पेज को तुमने फॉलो भी करा होगा। लेकिन आज हम कोई फैन पेज नहीं, एक हेट पेज बनाने वाले हैं। और इवन एक नहीं 2 हेट पेजेस हम लोग बनाने वाले हैं, जो कि माइनक्राफ्ट के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स के ऊपर होने वाले हैं। वेल, इन हेट पेजेस का मतलब ये नहीं है कि मैं इन क्रिएटर्स को हेट करता हूँ, बट इट्स जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स ट्राई इट आउट। तो पहले दिन का काम हमारा ये था कि इन 2 हेट पेजेस को क्रिएट करना और इनका एक यूनिक यूजर नेम सोचना। तो ये हेट पेजेस होने वाले गेमर फ्लीट एंड सेनपाई स्पाइडर के ऊपर। तो गेमर फ्लीट के यूजर नेम मैंने चूज करा था वामू भाई की म्याऊ म्याऊ, एंड इसी तरह सेनपाई स्पाइडर का यूजर नेम है मकड़ी का छोटा पप्पू। वेल, जितने अतरंगी हो सकते थे उतने ही अतरंगी यूजर नेम मैंने चूज करे यहाँ पर। अभी पहला टास्क है इन दोनों क्रिएटर्स को इसी अकाउंट से फॉलो करने का। तो जल्दी से इन लोगों को फॉलो करते हैं, उसके बाद हेट फैलाना शुरू करते हैं। वेल, ये काम भी हमारा पूरा हो चुका है। अभी काम है हमारा इन लोगों को हेट देने का। अब इसके लिए मेरे को बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे मीम पेजेस चेकआउट करने पड़ेंगे, जिनकी मीम्स डाउनलोड करके मैं यहाँ पर अपलोड कर पाऊँ। तो जल्दी से चलते ही ये सारा मेहनत मजदूरी का काम शुरू करते हैं। वेल, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को बोला ये सारी रिसर्च करने के लिए, क्योंकि मेरे से मेहनत नहीं होती है ये सारी। और उन्होंने भाई मेरे को लिटरली इतने सारे मीम्स निकाल के दे दिए इन सभी क्रिएटर्स पे, और साथ ही साथ में इनके ओरिजिनल हेट पेजेस भी निकाल के दे दिए मेरे को। तो अभी काम हमारा सीधा सा है, यहाँ से वीडियोस डाउनलोड करके अपने हेट पेज पर डालनी है, और साथ ही साथ में कुछ वीडियोस मैंने इन लोगों को बनाने के लिए भी दे दिए हैं, जो कि हम डे 2 पर अपलोड करने वाले हैं। ओके, सो द वर्क इज डन। तुम लोगों ने देख लिया होगा मैंने सारे के सारे मीम्स डाउनलोड कर लिए हैं। तो अभी काम है इन सभी को एक एक करके पोस्ट करने का। तो आज के दिन मैं डालने वाला हूँ 5 रील्स एंड 2 पोस्ट, एंड देखते हैं भाई उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है। और पहले ही दिन वो सारे के सारे हेट पेजेस वर्क भी करते हैं या फिर नहीं, या फिर भाई धीरे धीरे करके इस पे हेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा मेरे को, इनके फ्रेंड डूम्स आके मेरे पे अटैक करने लग जाएंगे। क्या होगा वो जानने के लिए स्टे ट्यून। तो दिस इज डे 2 एंड सुबह पहले मैंने चेक करा कि भाई इंस्टा पर मिलियंस ऑफ व्यूज आगे होंगे। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मैं अपना इंस्टा का पेज खोलूंगा एंड वहां पर मेरे को मिलियंस में व्यूज देखने को मिलेंगे, बट इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी जो कि शुरू के दिन ही मेरे मिलियंस में व्यूज आ जाए और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। तो यार व्यूज तो मिलियंस में नहीं आए, बट फिर भी ऑडियंस का थोड़ा सा इंटरेक्शन देखने को मिला मेरे को, एंड थोड़े ना सही से थोड़े बहुत व्यूज तो आए थे मेरे। वेल, मैंने सारी प्लानिंग करी रात भर, एंड आज डे 2 के अंदर हम खतरनाक चीज करने वाले हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस एकदम पागल हो जाएगी कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं सोच रहा था कि फ्लीट भाई की रील कम से कम वायरल हो जाए, बट ऐसा भी नहीं हुआ। बट कुछ ना सही से कुछ तो सही हुआ, क्योंकि यहाँ पर 100+ व्यूज इन चारों रील पर देखने को मिले। बाकी के 2 रील पर तो व्यूज नहीं आए, बट इन 2 पर कमेंट्स बहुत आ रहे थे। बट यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए जो कि सेम पर्सन ने इन 4 रील पर करे। वेल, गेमर फ्लीट ऑन टॉप, सौरभ जोशी का बेटा है फ्लीट का, पता नहीं क्या लिख रहे हैं भाई, बच्चों को कुछ समझ में भी नहीं आता है। वेल, यही सेम रिस्पॉन्स मेरे को सेनपाई की रील्स पर भी देखने को मिला। तो जैसे मैं सुबह सेनपाई का पेज खोलकर देखता हूँ, यहाँ पर मेरे को दिखता है कि किसी बंदे ने मेरे को फॉलो कर लिया रैंडमली। अब पता नहीं ये बंदा कौन है, बट यहाँ पर जैसे मैं रील्स के अंदर व्यूज चेकआउट करता हूँ, तो मेरे को सिर्फ एक रील पर 119 व्यूज देखने को मिलते हैं। बाकी सभी रील्स 18, 6, 5, 29 इन पर ही अटकी हुई है। तो इससे धीरे धीरे ये तो पता लग रहा है कि सेनपाई की ऑडियंस उतनी भी ज्यादा इमेच्योर नहीं है या फिर उतनी टॉक्सिक नहीं है। बट ये सब अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद पता लगेगा कि कितनी किसकी ऑडियंस मैच्योर है और कितनी किसकी ऑडियंस टॉक्सिक होने वाली है। सो अभी प्लान सिंपल है, मैं गेमर फ्लीट के पेज पर सेनपाई के सपोर्ट में रील्स डालने वाला हूँ, एंड सेनपाई के पेज पर गेमर फ्लीट के सपोर्ट में रील्स डालने वाला हूँ। एंड ये रील्स थोड़ी सी टॉक्सिक होने वाली है, जहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत गालियों का यूज करा है, जिसकी वजह से ऑडियंस का पूरा इंटरेक्शन मेरे को देखने को मिले। वेल, इसी के साथ मैंने सोचा कि अपने मेन इंस्टाग्राम पेज पर मैं इन पेजेस की स्टोरी लगा दूं, एंड ऑडियंस को बताऊं कि लोग मेरे को इस पर फेक टैग कर रहे हैं कि ये सारी रील्स मैं बना रहा हूँ एंड अपनी साइड से मैं अपलोड कर रहा हूँ एक फेक हेट पेज बनाकर। वेल, रियलिटी में तो मैं ही कर रहा हूँ ये सारी चीजें, बट ऑडियंस को थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा यहाँ पर, एंड ऑडियंस को यही बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई बंदा एक रियल हेट पेज चला रहा है इन दोनों क्रिएटर्स के नाम पर, एंड उनको हेट देने की कोशिश कर रहा है। एंड एवरीवन नोज कि मेरे इंस्टाग्राम पर सेनपाई और फ्लीट की ऑडियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं उन पर ही वीडियोस बनाता हूँ ज्यादातर एक्सपोज या फिर रियलिटी चेक वाली। तो ऑडियंस का इंटरेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड मैंने सभी को बोल दिया है कि इन पेजेस पर जाओ और भर के गाली दो भाई, तुम लोग जितनी दे सकते हो। अभी काम है सिर्फ और सिर्फ वेट करने का कि इन पर कैसा रिस्पॉन्स आता है। मैंने स्टोरीज लगा दी है एंड ये 2 रील्स पोस्ट भी कर दी है, बट अगर यहाँ पर भी हमको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है तो आखिरी मूव हम लोग लास्ट में अपनाएंगे। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है, और क्या मेरे ये पेजेस बच पाएंगे या फिर फैंडूम्स मेरे पेजेस डिलीट करवा देंगे। तो ये सब करते करते मैंने सोचा कि ये सारे क्रिएटर्स इंस्टा से ज्यादा यूट्यूब पर पॉपुलर हैं, तो क्यों ना इनका एक हेट पेज यूट्यूब पर भी बनाया जाए। और उसके बाद क्या, मैं लग गया अपने काम पर इनका एक नया हेट पेज बनाने के लिए यूट्यूब पर, एंड सारी की सारी रील्स जितनी
मैंने इंस्टा पर अपलोड कर रखी थी वो सारी की सारी शॉर्ट वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल दी। बट कहते हैं ना जिसमें ज्यादा मेहनत करते हैं उस पर व्यूज और रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है। यही हुआ क्योंकि यूट्यूब वाली वीडियोस मैंने वापस से रीअपलोड करी थी एंड उस पर उतनी रीच भी नहीं आ रही थी। बट जो मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस थे उन पर कुछ ये होता है 1 घंटे बाद। कल मैं जैसे ही गेमर फ्लीट का इंस्टाग्राम पेज खोल कर देखता हूँ वहाँ पर भर भर के कमेंट्स और भर भर के गालियां आ रखी थी एंड एक बंदा तो लिटरली मेरे डीएम में आकर मुझे थ्रेट देने लग गया था। जैसे कि इस रील पर देखो, इस पर लिख रखा है एक बंदे ने, ओए गेमर फ्लीट भमिया को कुछ मत बोलना समझाना नूब डीएम में आ। पहले इसको मैंने इग्नोर करा, इसका कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वापस से एक और बंदा मेरे को कमेंट करता है और वो बोलता है BKL अकाउंट डिलीट कर दे अभी भी टाइम है, मास रिपोर्ट करके तेरा तो अकाउंट डिलीट कराता हूँ अभी। फ्लीट भैया के बारे में क्या हेट फैला रहा है तू, उस लेवल पे पहुंच जा जिस लेवल पे है वो अभी, फिर हेट देना। फिर मैंने सोचा कि इन लोगों से थोड़ा सा एंगेज करते हैं एंड इनको रिप्लाई देकर देखते हैं। बच्चे जो करना है कर, गेमर फ्लीट का लाला है तू। वेल उसी के बाद मेरे को बहुत सारे कमेंट्स और भी वीडियोस पर आने लगे सेम पर्सन से। वो सारे कमेंट्स भी मैं तुमको सुनाता हूँ पढ़ के। फिर उसके बाद चलते हैं हम डीएम वाले बंदे के पास। वो तो लिटरली इनसेन कन्वर्सेशन चली गई थी हमारी। इस रील पर भी सेम बंदा जो कि है जैकुला द ड्रैकुला नाम से, इसका अकाउंट वैसे प्राइवेट है, ये बंदा बोलता है तेरा ऐसा तैसा कर दूंगा। भाई लिटरली इन बच्चों को लिखना भी नहीं आता है, फिर भी ये कमेंट पे भाई फैंडूम्स बना के आ ही जाते कहीं ना कहीं से। ठीक है, फिर भी मैंने इस बंदे को इतना एंगेज नहीं किया। उसके बाद यही बंदा दूसरी रील पर भी कमेंट करता है, भैया पीवीपी गोड है, गाली कैसे दे रहा है। ओके, इस रील पर 2 बंदे रैंडमली कमेंट करते हैं, बोलते हैं गेमर फ्लीट सबका पापा है। ओके, यहाँ पर वापस से जैकुला द ड्रैकुला नाम का बंदा आ जाता है और वो कमेंट करता है जोकर इमोजी। फिर बोलता है भैया सबसे क्यूट है हमारे। ये सारे कमेंट्स रैंडमली कहीं ना कहीं से आ रहे थे। बट उसके बाद आता है मेरे को एक रैंडम पर्सन से डीएम। ये वो बंदा है इंस्टाग्राम यूजर, इसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, पता नहीं। अच्छा, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। इसका नाम है, वैसे अकाउंट का नाम है एंड इसकी कन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बंदा मेरे को बोलता है ओए हेलो, फिर मैं बोलता हूँ क्या हुआ ब्रो। फिर वो बंदा डायरेक्टली मेरे को बोलता है एड्रेस भेज अपना। फिर मैं बोलता हूँ क्या हुआ, आपको क्या चाहिए मुझसे। फिर वो सीधा अब्यूज करने लग जाता है और बोलता है ये रील्स डिलीट कर। बंदे से लिटरली रील नहीं लिखा जा रहा है और भाई डिलीट करने को बोल रहा है ये अकाउंट और रील मेरे को। और फिर मैं बोलता हूँ ओ हेलो तमीज में, क्योंकि मेरे को भी ऐसा रैंडम पर्सन एक्ट करना था इसके सामने, तो मैं भी उसको रैंडमली रिप्लाई देने लग गया। फिर वो बोलता है तूने तमीज दिखाई। फिर मैं बोलता हूँ उसको चल बे नो। फिर बोलता है रील्स डिलीट कर वरना गेमर फ्लीट का बोट बोलता हूँ फिर मैं उसको। और फिर वो बंदा सीधा रेज बेट हो जाता है और अब्यूज पर उतर आता है। और उसके बाद फाइनल रिप्लाई मैं देता हूँ इसको, जाके फ्लीट भाई के नीचे झूल, क्योंकि मेरे को रैंडमली इसको कुछ भी बोलना था एंड वो बंदा मैसेज पे मैसेज करता जा रहा था, तो मैंने उसको डायरेक्टली ब्लॉक मार दिया। बट इसके बाद तुम लोग यही सोच रहे होगे कि मैंने सेनपाई स्पाइडर का भी एक पेज बनाया था, उसके बारे में मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूँ एंड उसके बारे में कोई भी रिप्लाई वाली चीजें क्यों नहीं आ रही हैं। वेल इससे यही मालूम पड़ता है कि गेमर फ्लीट की ऑडियंस ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बारे में कुछ भी अपलोड होता है तो तुरंत वो मैसेज रील्स पर हेट देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इतना ही नहीं, सेनपाई की रील्स पर भी मेरे को ठीक ठाक व्यूज आने लग गए थे, जैसे 100-150 व्यूज हर एक रील पर आ रहे थे। बट फिर भी ऑडियंस उससे एंगेज करने के बजाय उन सब चीजों को इग्नोर कर रही है या फिर उन रील्स को भी लाइक करके जा रही है भाई। भला अगर मैं गेमर फ्लीट के पेज पर आता हूँ तो यहाँ पर हर एक रील्स भाई 150 प्लस व्यूज पर जा चुकी है मेरी। फिर भी स्टार्टिंग की 2 रील्स है जो कि कम व्यूज पर अटकी हुई है, लेकिन इन सब रील्स पर भाई 150 प्लस व्यूज हैं। लेकिन इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम लोग इन्हीं क्रिएटर्स के फैन पेजेस बनाने वाले हैं एंड उस पर देखने वाले हैं कि उस पर कितनी जल्दी हमको सपोर्ट मिलता है एंड क्या वो क्रिएटर हमारी शॉर्ट्स या फिर हमारी रील्स को रीपोस्ट करता है अपने अकाउंट पर। तो पार्ट 2 के लिए तुमको कराने हैं 500 कमेंट्स एंड 1K लाइक इस वाली वीडियो पर। एंड अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना है, जिससे कि तुम लोगों को मालूम पड़ जाए कि पार्ट 2 आ चुका है इस वाली वीडियो का। एंड ये वाली वीडियो जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट बनाई जा रही है, तो इस पर किसी भी क्रिएटर को हेट नहीं जा रहा है मेरे साइड से। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, सायोनारा, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।